हेलो नमस्कार। पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट सीरीज रीजनिंग में, जिसका चौथा टाइप चल रहा था। चौथे टाइप में अपन पढ़ रहे थे, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तब कौन सा अक्षर दाएं से 22वें के दाएं छठवां क्या होगा। ये क्वेश्चन हो चुका था। अल्फ़ाबेट सीरीज को क्या करना था, दो अर्धांश होते हैं, दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया। ये वाला टाइप हो चुका था, ये वाला टाइप। ओके, ये इसके सारे क्वेश्चन किए थे अपन ने रिलेटेड उससे। ठीक है, फिर उसके बाद बाएं के लिए किया था, दाएं से पढ़ लिया इसी सीरीज में, बाएं से पढ़ लिया। ओके, अब उसके बाद पढ़ते हैं ये चल रहा था अपना। ओके, जैसे एक बार ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये दी गई है, ये दो अर्धांश दिए गए, इसमें प्रथम अर्धांश सीधा लिखा हुआ है, ए से एम तक प्रथम अर्धांश सीधा लिखा है और द्वितीय अर्धांश को उल्टा किया है, जेड से एन तक। प्रथम अर्धांश को सीधा लिखा गया, द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा गया, विपरीत। तो अब इन क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। जैसे बाएं से चौथा बताना है, बाएं से चौथा इसी में, तो बाया तो ये रहता है ना, तो बाएं से चौथा सीधा कर दो, ए के बाद बी सी डी, तो डी चौथे पे डी आती है, तो सिंपल है, डी आ गया आंसर। ठीक है, अब बाईस से 23वां बताना है, तो 23वां कैसे बताना है, तो 22 से 23वां बताना है, तो 22 से 23वें पे जाओ, 13 तो यहाँ निकल गए, 13 यहाँ निकल गए, बचे 10 ये, तो 10 इस वाली सीरीज में होंगे द्वितीय अर्धांश में। तो द्वितीय अर्धांश, लेकिन यहाँ से तो उल्टा मिल रहा है जेड से एन की तरफ, जेड से तो अपन को पता नहीं है, तो अपन क्या करते थे, जब ऐसे उल्टा आ जाए तो उल्टे कैसे सीधा करते हैं, जितने अंक रहते हैं टोटल उसमें से एक से ज़्यादा से घटा दिया जाता है। ओके, तो जेड वाली सीरीज आ रही, तो जेड में टोटल 26 होते हैं, तो एक ज़्यादा 27, 27 से घटा दो 10 को, बचे कितने 17, तो 17 पर क्या आता है क्यू। ओके, आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं दाएं से छठवां क्या होगा, दाएं से छठवां, अब यहाँ से छठवां, अब यहाँ से छठवां अपन को बताना है, यहाँ से छठवां बताना है, दाएं से छठवां बताना है। ओके, तो दाएं से छठवां बताना सिंपल है, एन है, एन के बाद सीरीज सही चल रही है, एम एन ओ पी क्यू सीधी सीरीज जा रही है, तो एन से छठवां बताना द्वितीय अर्धांश में, तो दाएं से छठवां बताना है, तो छठवां क्या है, इस तरफ से छठवां बताना पड़ता है, कहीं ना कहीं एन से पहले और 13 अक्षर और हैं, तो इसमें 6 में 13 जोड़ दो, 13 प्लस 6 बराबर कितने हो गए 19, 19, तो 19 पे क्या आता है, एस आता है, अपना आंसर आ गया, बस सिंपल था। अब ऐसे दाएं से 19वां बताना है, यहाँ से 19वां, दाएं से 19वां बताना है, तो दाएं से 19वां बताना सिंपल है, तो यहाँ से निकाल दो, 13 तो ये निकल गए, दाएं से 19 बताने के लिए 13 तो ये निकल गए, अब बचे कितने 6, तो अब यहाँ से 6 बताने हैं, 6 पहले वाले अर्धांश में आ गया, बचे जो 6, वो 6 यहाँ से बताने हैं, छठवां यहाँ क्या होगा। लेकिन अब यहाँ देखो, कि थोड़ा क्या करना है, एम उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा ना, एम से अगर ए से सीधा जाते तो कुछ नहीं करना होता, लेकिन यहाँ से उल्टी सीधी जा रही है। अब एम से छठवां बताना है, एक की तरफ तो उल्टा आ रहा है, उल्टे कैसे सीधा करते हैं, टोटल अक्षर में से घटा देते हैं, लेकिन इस वाले प्रथम अर्धांश में टोटल कितने अक्षर होते हैं 13, 13 में एक ज़्यादा से घटाओ 14, 14 हो गए, 14 से एक घटा दो, 14 से घटा दो ये 6, 14 से 6 घटाने, तो बचे कितने 8, तो 8 में पे क्या आता है एच आंसर आ गया। ओके, सिंपल है, फिर से देख लो, दाएं से 19वां बताना, तो दाएं से 19वां बताना, तो यहाँ से 19वां बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 19वां बताने के लिए क्या करेंगे, 13 तो ये चले गए ना, 19वां बताना है, 13 चलेगा, बचे ये 6, अब 6 प्रथम अर्धांश में ये बताने हैं, 6 यहाँ बताने हैं, क्योंकि 13 6 19 होते हैं, तो 13 तो ये चले गए ना, दाएं से 19 बताना है, 19वां बताना है, तो 13 ही चलेगा, बचे ये 6, तो 6 यहाँ से बताने हैं, ध्यान से देखो, तो ये अर्धांश कहीं ना कहीं उल्टा मिल रहा है, एम से ए की तरफ, तो उल्टे को सीधा कर लो, टोटल होते हैं 13, एक 14, 14 में से घटा दो इन 6 को, जो बचे 8, 8 पे एच आता है। ओके, अपना आंसर आ गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर, क्या कह रहे हैं। अब इसमें क्या था, इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि प्रथम अर्धांश सीधा लिखा हुआ था, द्वितीय को उल्टा कर दिया, अब यहाँ पर प्रथम उल्टा कर दिया, द्वितीय को सीधा लिखा, देखो एम से ए की तरफ इसे उल्टा लिख दिया और एन से जेड की तरफ सीधा लिखा, तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है सॉल्व करना। अब बताना है बाएं से चौथा क्या होगा, इसी सीरीज में बाएं से चौथा, बाएं से मतलब यहाँ से चौथा क्या होगा, इस तरफ से ये होता है बायां, बाएं से चौथा क्या होगा, सिंपल है, बताओ चौथा। अब एम से एक की तरफ उल्टी सीरीज लिखी है, इसी सीरीज में खत्म हो रहा है, बाएं से चौथा, एम से एक की तरफ उल्टा लिखा, सीधा कर लो, उल्टा सीधा कैसे करते हैं, 13 और 1 14, एक ज़्यादा से घटा दे, 14 में से घटा दे कितने 4, बचे कितना, बचा कितना 10, बचा कितना 10, 10 पे क्या आता है जे, जूस, आंसर आ गया।
अब 22 से 19 में बताना है। अब यहाँ ये होता है 22 से 19 में 13 तो ये चले गए। अब यहाँ से बचा कितना, छठवां, यहाँ से छठवां बताना है। तो एम के बाद सीधी सीधी जा रही है, एम के बाद एन के बाद सॉरी सीधी सीधी जा रही है, कुछ नहीं करना, एम एन ओ पी क्यू ऐसे सीधी आ रही है, उनको सीधे। तो एन से छठवां बताना है। छठवां कैसे बताना है, छठवां कैसे बताना है, सेम आ जाएगा। छठवां यहाँ से बताना है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं 13 अक्षर हैं, तो 13 + 6 बराबर 19। 19 पे क्या आता है, एस, आंसर आ गया। ओके, ऐसे ही 22 से 23 में, और वैसे भी सिंपल था, जब 22 से ऐसी सीरीज में जब 22 से पूछा जाए 22 से 19 में, तो ये 13 तो निकल गए, 13 के बाद जो आ रहा है 19 में, फिर तो वही सीरीज मिल गई, तो सेम हो जाएगा वही ऐसे 22 से 23 में। तो 13 तो ये चलेगा बच्चे कितने, 22 से 23 में बताना है, तो 13 तो ये चलेगा बच्चे कितने, 10 बचे हैं ना। 22 से 23 में बताना है, तो 13 तो ये चलेगा बच्चे यहाँ पे 10। तो 10 क्या करने हैं, इसमें 13 में जोड़ दो, क्योंकि 13 है ना इनसे पहले, तो 13 + 10 बराबर 23, सेम आ रहा है वही। 23 में भी क्या आता है, डब्लू आता है। ओके, जब 22 से कोई पूछा जाए 13 से ज़्यादा अंक आ रहे हो, तो सेम वही आ जाता है। जैसे 22 से 19 में पूछा 13 से ज़्यादा है, तो 19 में भी क्या आता है, ऐसा आता है। ऐसे 22 से 23 में पूछा जा रहा है 13 से ज़्यादा है, तो 22 से 23 में क्या आता है, डब्लू आता है, तो वही सेम आ जाएगा। ठीक, अब ये दाएं से छठवां बताना है। अगला क्वेश्चन है दाएं से छठवां बताना है। ओके, तो दाएं से छठवां कैसे बताना है देखते हैं। इस तरफ ये होता है दाया, यहाँ से छठवां बताना है, दाएं से छठवां बताना है। ओके, तो जहाँ छठवां देखो, अब जेड से उल्टा हो रहा है, जेड से उल्टा हो रहा है ना, तो जेड तक में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 और 27 से घटा दो, 27 से घटा दो, 6 बचे कितने, 21। 21 पे क्या आता है, यू, युवा, युवा 21 साल का होता है, युवा एक व्यक्ति, जवान। ओके, दाएं से 20वां बताना है, तो दाएं से फिर 20वां बताओ, यहाँ से 20वां बताना है। 13 तो ये चलेगा बच्चे 7, तो सीधा सीधा आ रहा है। इसके बाद जो बच्चे होंगे 7, जो 7 बच्चे होंगे तो इस तरफ जाएंगे, ए से 7 पे जा रहा है, सीधी सीरीज मिल रही है, तो जी 7, कुछ नहीं करना है, जी आता है 7वें पर। ओके, ऐसे दाएं से 9वां, तो दाएं से 9वां बताना है, ऐसी सीरीज में आ रह रहा है, उल्टा है जेड से, तो सीधा कर लो, 27 - 9 बचे कितने, 27 - 9 बचे कितने, 18। 18 पर क्या आता है, आर, ये अपना आंसर आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट टाइप ही आ गया। ओके, पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट टाइप क्या कहता है। देखो नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, देखते हैं ध्यान से। टाइप 5 क्या कह रहा है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाय के 5वें दाएं चौथा होगा। क्या कह रहा है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला की बात चल रही, कैसे करना है देखो, देखते हैं। जैसे यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है और एफ लिखा है, डॉट डॉट डॉट, ए जा रही है सीरीज एक्स वाई जेड तक जा रही है। अब इसमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए तो ए से हटाओ, ये हटा दिया, फिर बी छोड़ दिया, फिर दूसरा सी हटा दिया, फिर डी छोड़ दिया, फिर ये हटा दिया, ऐसे हटाते जाना है। ओके, ये कह रहा है ये। तो सीरीज बची हुई क्या बचेगी अपने पास, बी डी एफ, ये सीरीज अपनी कहीं ना कहीं बच जाएगी। ओके, तो ये सीरीज बच रही है। अब जो ये सीरीज बच रही है, अब इसी सीरीज में बताना है क्या, तब कौन सा अक्षर बाय के 5वें के दाएं चौथा होगा, इस सीरीज में जो नई सीरीज बनी है। ओके, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, दाया बाया वही रहता है, यहाँ पर बाया है, यहाँ पर दाया है, तो ये जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9, 5 + 4 कितने हो गए, 9। अब 9वां बताना है, 9वां बताना है। 9वां कहाँ से बताना है, बाय से बताना है, तो सिंपल है, बाय से तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बाय से तो अपन को पता है, तो बाय से 9वां बताना है। जब ऐसी सीरीज बचेगी ना, ये देखो कौन सी सीरीज बच रही है, बाय से 9वां बताने के लिए क्या होगा, अब ये कहीं ना कहीं एक एक अक्षर हट गया, तो ये बची कौन सी, बी डी एफ बच रही है। तो बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, डी कितने पर आता है, 4 पर आता है, एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है, एफ 6। ओके, तो कहीं ना कहीं देखो सम श्रृंखला बन रही है, 2 4 6 सम सीरीज बन रही है। सम सीरीज जब ऐसी बने तो उसमें क्या करना पड़ता है, जो 22 से 9वां बताना है, तो क्या करना पड़ता है, जो 22 से 9वां ऐसे डबल कर दो,
जैसे 9 बताना बाय से तो डबल कर दो, 9 दूनी 18, बस 18वें पे क्या आता है, आर आता है, आंसर आ गया। जब कभी ऐसी एबीसीडी बने उसमें से कह दिया जाए कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब बाय से दाएं चौक क्या होगा। तो ये ए से हटा दिया, ए हटा दिया, फिर एक दूसरा ये सी हटा दिया, ये हटा दिया, तो कहीं ना कहीं जो सीरीज बची क्या है, बी डी एफ। तो कहीं ना कहीं इनके अंक देख लो, बी 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आता है। तो 2 4 6 जो ये सीरीज बन रही है 2 4 6 की, ये कहीं ना कहीं सम संख्या वाली बन रही है, 2 4 6 सम बन रही है ना। ओके, इवन सम संख्या बन रही है। तो सम संख्या के लिए क्या करना पड़ता है, जो ये आए अंक है ऐसे जोड़ के वही करना है, सेम बाया दाया, जो 9 आ रहा है ना बाय से, इसे डबल कर दो, आंसर आ जाता है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ओके, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाय तीसरा होगा। करते हैं, ऐसे भी सॉल्व करते हैं। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये सीरीज डॉट चलती जाएगी एक्स वाई जेड तक। ओके, करके बता रहे हैं, बार बार लिखना नहीं है, हम तो करके बता रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए हटा दो ए सी ई, तो ये बनी। तो सीरीज क्या बन रही है यहाँ पर, बी डी एफ, ये सीरीज बन रही है। तो बी कितने पर आता है, 2 पर, डी 4 पर, एफ 6 पर, फिर सम संख्या बन रही है। देखो ये सम संख्या बन रही है। ओके, जो पहले में बनी थी, यहाँ पे भी सम संख्या बनी थी। ओके, सम सीरीज बन रही, तो सम सीरीज के लिए क्या करना पड़ता है, जो अक्षर आए उसे डबल करना पड़ता है। ओके, जो अक्षर आए उसे डबल करना पड़ता है। तो देखो इसे अब वही करना है, तो दाएं से 5वां, दाएं से 5वां और बाएं से तीसरा, तो दाया बाया जुड़ जाएगा, 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए। ओके, 5 + 3 को जोड़ दिया तो 8 होगा। 8 हुए कहाँ से, जो सबसे पहले दिया है वहां से, यहाँ पे दाएं से दिया गया है, ध्यान देना, दाएं से दिया गया है, ये दाएं से आया, दाएं से 8वां आया, लेकिन बाएं से होता तो सीधा हो जाता, दाएं से आया, तो दाएं से तो अपन को पता नहीं, तो दाएं से अपन बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं। दाएं से बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जितनी सीरीज में संख्या होती है उससे एक ज़्यादा से घटा देते हैं तो बायां आ जाता है। अब लेकिन जो बची हुई जो सीरीज है, कहीं ना कहीं टोटल 26 अक्षर थे, 26 में से एक एक अक्षर तो ये हट गया, तो बचे कितने होंगे, 13। अब जो नई सीरीज में बचे होंगे कितने अक्षर, 13, तो 13 में एक ज़्यादा 14 से घटा दो, 14 - 8 हो जाएंगे, 14 - 8 हो जाएंगे, कितने बचे, 6। अब आ गया जो बाय से, आप कर सकते हैं, तो बाय से 6वां, अब वही सीरीज है, सम संख्या है, तो 6 का डबल कर दो, 6 दूनी 12, 12 पे क्या आता है, के नहीं सॉरी 12 पे आता है लंच, लंच 12 बजे होता है ना, एल। ओके, समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 6वां, वही बचेगा, वही सीरीज बचेगी, बी डी एफ वाली सीरीज बचेगी। ओके, 2 4 6 सम संख्या वाली सीरीज बच रही है। ओके, अब क्या करना है, दाएं से 6वें, दाएं से 6वें के बाय तीसरा, दाएं से 6वें के बाय, दाया बाया जुड़ जाएगा, 6 + 3 तो कितने हो रहे हैं टोटल, 9 हो गए। ओके, 9 हो गए ये। अब ये कहाँ से है, दाएं से, दाएं से 9वां है, दाएं से 9वां है, दाएं से। ओके, जो दाएं से 9वां है, दाएं को बाएं में चेंज कर लो, तो बाएं में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो नई सीरीज बची है इसमें भी 14 ही से घटेंगे, क्योंकि 13 बचे हैं, एक ज़्यादा से घटाओ, तो 14 - 9, 14 - 9 करो तो कितने बचे, 5। अब ये आ गया बाएं से, तो 5 का डबल कर दो, 5 दूनी 10, 10 पे क्या आता है, जे, तो आंसर आ गया अपना। ओके, सिंपल था। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 6वें के बाय तीसरा होगा। ध्यान से देखना, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, सिंपल देखो, एक एक अक्षर हटा देंगे ना तो बी डी एफ वाली सीरीज बची रह जाएगी। तो बी डी एफ वाली जो सीरीज बचेगी वो कहीं ना कहीं बी 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आता है, तो 2 4 6 सम संख्या बन रही हैं, ये सम सीरीज बन रही है, सम। ओके, तो सम सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला था, जब बाय से बताना पड़ता है तो जो अक्षर आपका आए उसे डबल कर देना है, बस सिंपल सी बात है। जब सम संख्या की सीरीज बने तो उसे सॉल्व करने के लिए जो अंक आया आपका उसे डबल करना है। ओके, बस ये नया कंसेप्ट था इसमें, और सब सारी चीज़ें पुरानी हैं। दाया बाया आए तो जुड़ना है, तो 6 3 9 जोड़ दिए। अब जो पहले आए वहां से देखना है, दाएं से आ गया,
ओके, ये भी पता था। आप दाएं को बाएं में चेंज करने के लिए करते हैं, जो सीरीज में टोटल अंक होते हैं उससे 11 से घटा देते हैं तो बाया बन जाता है। अब ये नई सीरीज बची हुई, इसमें कितने अक्षर हैं? टोटल होते हैं 26। जब एक एक अक्षर हट गया तो बचे कितने? 13 अक्षर। तो 13 में एक ज्यादा से घटाएंगे 14, 14 में से घटा देंगे 9, तो बचेंगे कितने? 5। ओके, अब ये बाएं से 5 आ गया। अब बता सकते हैं अपन बाएं से 5, क्योंकि बाएं से तो सीरीज याद है। अब वही सिंपल करना है, जब बाएं से 5 बताना है, ये अंक आ गया। अब इसे डबल कर दो बस। सम संख्या के लिए क्या करते हैं, जब ये सम संख्या बने ऐसी तो इसके लिए डबल कर दो। 5 का डबल 10, 5 दूनी 10, 10 पे क्या आता है? जे। सिंपल था, खत्म। अब ऐसी विषम संख्या के लिए करते हैं। विषम संख्या इसमें कैसे बनती है, चलो और दिखाते हैं विषम संख्या कैसे है। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं चौथा होगा? ओके, यहाँ पर बनी ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड। अब इसमें क्या कह रहे हैं, यदि बी से शुरू करते हो तो बी से हटाओ, ये बी हटा दी। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, तो ये डी भी हट जाएगा और ये एफ हट जाएगा। अब बचा कितना? अब यहाँ पर बच रही है सीरीज ए सी ई, ये सीरीज बचती रहेगी। अब ए कितने पर आता है? 1 पर आता है। सी कितने पर आता है? 3 पर आता है। ई कितने पर आता है? 5 पर आता है। अब ये विषम संख्या वाली बची सीरीज, देखो बन गई विषम। देखो ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, ई 5 पर आता है, तो 1 3 5 जो सीरीज आती है विषम होती है, तो ये विषम सीरीज बच गई। ओके, ऊपर सम बच रही थी, ये विषम आ गई। अब विषम में क्या करना है अभी बताते हैं। विषम में क्या करना पड़ता है? सिंपल। सम में क्या करते थे, जो संख्या आती थी उसे डबल कर देते थे, आंसर आ जाता था। अब विषम में क्या करना है? विषम में भी वही करना है, डबल करना है, लेकिन एक घटा देना। डबल करके एक घटा दो, एक माइनस कर दो, आंसर आ जाता है। और सब वही चीज, सारी चीजें पुरानी। देखो बाएं से पांचवा और दाएं से चौथा, तो बाया दाया जुड़ जाएगा। 5 + 4 जोड़ दो 9। कहाँ से है? बाएं से है, ध्यान से देखो, ये बाएं से है। तो ये सिंपल है, कुछ चेंज करना ही नहीं, क्योंकि बाएं से तो अपन को पता है। तो बाएं से 9वां बताना है। तो 9वां क्या करना है? हमने विषम के लिए क्या कहा था? विषम के लिए क्या कहा था? डबल करके एक घटा दो। तो 9 दूनी कितना होता है? डबल कर दिया 18। 18 में से एक घटा दो, कितने कितने बचे? कितने बचे? 17। 17 पर क्या आता है? क्यू। बस आ गया आंसर। ओके, कितना सिंपल था। ऐसे ही इसे करना है। अगला क्वेश्चन, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं, सॉरी दाएं लिखा है, दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो दाएं और बाएं, देखो वही सीरीज बचेगी। बी से प्रत्येक अक्षर हटाएंगे तो ए सी ई वाली सीरीज बचेगी विषम। ओके, 1 3 5। ओके, तो बार बार नहीं लिख रहे, समझ लेना। अब से और सीधा सॉल्व करते हैं। दाएं से पांचवा और बाएं से तीसरा, दाया बाया है तो 5 3 8 जुड़ जाएंगे। 5 + 3 8, कितने हो गए? 8। अब जी कहाँ से है? दाएं से है, जो पहले दिया गया। अब जी दाएं से आया, दाएं से बाएं में चेंज करो, दाएं को बाएं से चेंज करो, तो टोटल होते हैं 13। 14 में से घटा दो 8, बचे कितने? 6। 6 बचे हैं ना। तो ये 6 बचे हैं। तो विषम संख्या के लिए क्या करते थे? डबल करके एक घटा देते थे। 6 बचे हैं। अब आ गया जी 6 बाएं से, क्योंकि घटा दिया ना अपन ने, बाएं से छठवां बताना है। तो 6 का डबल करके एक घटा दो, 6 दूनी 12, 12 में से एक गया, कितना बचा? 11। 11 पे क्या आता है? किंग्स 11 पंजाब के आएगा, किंग्स 11 पंजाब। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट टाइप ही चेंज हो गया है, 6 छठवें टाइप पर आ गए हैं। छठवें टाइप मिडवे। मिडवे चलो देखते हैं मिडवे क्या होता है, मिडवे को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मिडवे को सॉल्व करना है। मिडवे कैसा होता है अभी बताते, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? अच्छा, मिडवे का मतलब बीच वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? ओके, तो मिडवे को सॉल्व कैसे करना है? मिडवे को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका औसत निकाल दो। औसत निकालना आता है? औसत कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ, औसत कैसे निकालते हैं। लेकिन इसमें एक नोट डाल के लिख लो, इस क्वेश्चन में एक नोट डाल के लिख लो, इस क्वेश्चन में एक नोट डालो, नोट डाल के लिखो, औसत तभी निकलेगा, औसत तभी निकलेगा जब दोनों सेम हो, जब दोनों सेम हो। सेम मतलब समझ रहे हो
या तो लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो। ओके, ये नोट डाल के लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये मिडवे वाला क्वेश्चन आए सॉल्व करने के लिए औसत निकाल दो। और औसत कैसे निकलेगा, औसत तभी निकलेगा जब दोनों सेम हो, या तो लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट। मतलब या तो बाया बाया हो, यहाँ पे भी बाया है यहाँ पे भी बाया है, या फिर यहाँ पे दाया हो या दाया, मतलब दाया दाया हो या बाया बाया, इसमें बाया और बाया दोनों है तो इसका निकल जाएगा। इसे सॉल्व कैसे करना है देखो, अभी सॉल्व करके बताते हैं कैसे औसत कैसे निकलता है। लेफ्ट से कितना है, यहाँ पे लेफ्ट लिख लेते बाय के लिए, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से है चौथा। ओके, फिर लेफ्ट से कितना है 18वां, लेफ्ट से कितना है 18। ओके ओके, अब औसत कैसे निकलता है, औसत में इन दोनों को जोड़ दिया जाता है टोटल संख्याओं का, इनका औसत अब निकाल रहे हैं, ये औसत निकाल रहे हैं दोनों का, इन दोनों को जोड़ दो, 4 + 18। इन दोनों को जोड़ने पर जितने संख्या होती है उनसे भाग दिया जाता है, तो इन दोनों को जोड़ दिए हैं कितने, एक और एक दो, दो चीज़ें हैं, दो आइटम है, मतलब दो व्यक्ति मान लो या दो कुछ भी मान लो, इन दोनों को जोड़ दिया टोटल ऊपर, फिर दो से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये दो हैं, एक और दो, एक और दो, ऐसे तो दो हैं, तो 18 × 4 = 22 बटे 2, तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 11 बार कट गया, तो 11 पे क्या आता है, किंग्स 11 पंजाब। सिंपल है, समझ में आ गया। जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए मिडवे मतलब बीच का अक्षर क्या होगा, तो उन दोनों को औसत निकाल दो। औसत कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ दो, ऊपर जोड़ दिया, और जितने भी वो हैं उससे भाग दे दो, दो हैं, दो बार है ना लेफ्ट लेफ्ट, दो से भाग दे दिया, 18 × 4 = 22, 22 बटे 2, 2 से काट दिया 11, 11 पे क्या आता है कि किंग्स 11 पंजाब। अब वो अपन ने कैसे बताया, 11 पे लेफ्ट लेफ्ट दोनों में है, तो पहले भी लेफ्ट आया, तो लेफ्ट से बताने में क्या दिक्कत है, बाया ही तो है, बाया से बताने में क्या दिक्कत है, सिंपल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। सिंपल है, वही है, मिडवे निकालना है, बाएं से तीसरा, ध्यान से देखो, बाएं से तीसरा और बाएं से 17वां। यहाँ पर लिख लेते हैं बाएं के लिए लेफ्ट से कितना तीसरा और लेफ्ट से 17वां, दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं, सेम है, तो सॉल्व करो, औसत निकाल दो, 3 + 17 बटे 2, 2 से देना, एक और एक दो, 2 से भाग दे दो, 17 × 3 = 20, 20 बटे 2, तो कितना आया 10। अब ये 10 कहाँ से आया, पहले बाया आया ना, तो 22 से 10वां है, 22 से 10वां है, सिंपल है, तो 22 से 10वां निकाल दो। 10वें पे क्या आता है, जे, जे फॉर जूस, जूस 10 रुपए का आता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच होगा। देखो इसमें भी दाया दिया गया, दाया दिया, सेम दिया गया, औसत निकाल दो। तो यहाँ पर दाएं के लिए लेते हैं राइट, यहाँ पर राइट, दाएं से कितना है चौथा और राइट से कितना है दाएं से 16वां, औसत निकाल दो, 4 + 16 बटे 2, दो चीज़ें, 2 से भाग, 16 × 4 = 20 बटे 2, आ गया 10। अब ये 10 कहाँ से आया, दाएं से आया, देखो ध्यान से, दाएं से 10वां आया, दाएं से तो पता नहीं है, लेकिन दाएं से चेंज कर लो बाएं में, दाएं से बाएं चेंज करने के लिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का कहा जा रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26, 26 और एक 27 से घटा दो, 27 से घटा दो इस 10 को, बचे कितने 17। अब आ गया जी बाएं से 17, बाएं से 17, अब बता दो बाएं 17 क्या आता है, क्यू, आंसर आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें और दाएं से 6वां अक्षर क्या होगा, बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से कितना 5वां, यहाँ पर कितना राइट, राइट से कितना आ रहा है 6वां। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने एक शर्त लिखाई थी नोट कि औसत तभी निकलेगा जब दोनों सेम हो। यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर तो पहले लेफ्ट आ गया फिर राइट आ गया भैया, ये देखो ध्यान से, बाएं से 5वां और दाएं से 6वां, अब तो औसत निकलेगा ही नहीं। औसत निकलेगा तभी जब दोनों सेम हो, ये सेम तो है नहीं, तो घबराना नहीं है, सेम कर लेते हैं। ऊपर ये बाया है, बाया बना रहने दो, लेकिन ये दाया है राइट, राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं ना, राइट से लेफ्ट में चेंज करने के लिए पता तो है, ये राइट है, राइट से लेफ्ट में चेंज कर लो, इस राइट को लेफ्ट में चेंज कर लो। लेफ्ट में कैसे करते हैं, 27 से घटा दो, 27 से कितना 6 घटा दो, 27 से 6 घटे कितने बचे 21। अब क्या समस्या है, 21 आ गया, 5, अब दोनों का औसत निकाल दो, 5 + 21 बटे 2, तो कितना हो रहा है ये 21 × 5 = 26 बटे 2, तो कितना आ गया 13। अब 13 कहाँ से आ रहा, लेफ्ट से, पहले लेफ्ट है ना,
तो लेफ्ट से 13वें पे क्या है, मैं तेरा हीरो एम आ गया। ओके, बहुत गजब कंसेप्ट था, एक एक चीज लेके चल रहे हैं। मान लो कि सेम संख्याएं आई तो क्या करेंगे, तो सिंपल निकाल देंगे। मान लो सेम नहीं आया, बायां और दायां, तो हमने सिखाया तो था बाएं से दाएं पे कैसे जाते हैं, तो दाएं पे से बाएं कैसे जाते हैं, 27 से घटा दो, अब बचे 21। अब तो हो गया ये बाया, ये भी बाया, अब जोड़ के औसत निकाल दो, और जो बाएं से था, बाएं से 13वें पे एम आता है, आंसर आ गया। वैसे अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा और बाएं से सातवां, दाएं राइट से चौथा और लेफ्ट से सातवां। इसमें भी राइट आ गया, लेफ्ट आ गया, तो अपन को लेफ्ट से पता है तो लेफ्ट चेंज नहीं करेंगे, राइट से नहीं पता है राइट से चेंज कर लो, राइट से लेफ्ट बना लो। राइट से लेफ्ट बनाएंगे, कैसे बनेगा, 27 से 4 घटा दो, 27 से 4 घटा दो, कितने बचे, 23 बचे। तो ये 23 में बचा, ये 7 बचा। अब इन दोनों का औसत निकाल दो, 7 + 23 बटे 2, तो 23 7 30, 30 बटे 2 बचे कितने, 15। 15 कहाँ से बचे भैया, ऊपर है राइट। हाँ देखते हैं, ऊपर क्या 15वां आ गया, 15वें पे क्या आता है, ओ आता है 15वें पर। ये राइट नहीं है, राइट से अपन ने लेफ्ट में चेंज कर लिया था, ये चौथे को देखो तो ये लेफ्ट बन गया था, ये भी लेफ्ट बन गया। अब तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों है, बाएं बाएं, बाएं से तो पता है ना, तो इसलिए अपन को ये चेंज नहीं करना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और बाएं से 18वां, बाया बाया दिया गया, तो लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से 18वां, सिंपल। इनका औसत निकाल दो, चेंज नहीं मीन करना। अब औसत निकाल लो, औसत निकालते हैं, तो 3 + 18 बटे 2 कितना आ रहा है, 18 3 21 बटे 2। अब क्या करेंगे, अब तो कट भी नहीं रहा, 2 से 21 कट ही नहीं रहा। अभी क्या करें, जब ऐसी स्थिति बन जाए जब कटे नहीं, तो क्या करना है, नोट डाल के लिख लो। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या करना है, जब कटे नहीं तो एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। ओके, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। कैसे, जैसे 21 ये बच गया, जिसमें एक बार जोड़ दो, एक बार प्लस कर दो, एक बार प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 बटे 2, और एक बार घटाना है, 21 से घट जाएगा, बचेगा कितना, 20, 20 बटे 2। तो एक बार जोड़ दिया हमने 21 में, एक 22, 22 बटे 2, और एक बार घटा दिया। तो जब कटे नहीं तब करना है, जब ये कंडीशन बन जाए, जब 2 से ये कटे नहीं, 2 से उसमें डिवाइड करें, कटे नहीं, तब उसमें क्या करना है, तब ऐसी कंडीशन में फंस जाए, औसत नहीं निकले, औसत नहीं निकले, तब पता क्या करना है, ध्यान से देखो, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो 21 में एक बार जोड़ दिया तो 22 बटे 2, एक बार घटा दिया तो 20 बटे 2। अब सॉल्व कर दो, 2 से काट दो, कितनी बार कटा, 11 बार, 2 से काट दो 10 बार, ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 10, दोनों लेफ्ट लेफ्ट से हैं, तो बता सकते हैं 11वें स्थान पे क्या आता है, के, और 10वें स्थान पे आता है जे। जे और के में से आंसर होगा कोई एक। ओके, दोनों में से कोई एक होगा। अब ऐसे अगले क्वेश्चन चलते हैं, ये वाले पे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। बाएं यहाँ पर है और बाया यहाँ पर है, तो ले लो बाया लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से 9वां, दोनों को जोड़ दो, 9 4 बटे 2, 9 4 13, 13 बटे 2। फिर से वही कंडीशन बन गई, कट नहीं रहा है, देखो तो क्या करना है, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो एक बार जोड़ दो 14 बटे 2, एक बार घटा दो 12 बटे 2। अब कट जाएंगे, 2 से काट दो 7 बार, 2 से काट दो 6 बार, तो 7वें पे आता है जी, 6वें पे आता है एफ फिक्स 6। ओके, तो जी और एफ में से आंसर होगा, ध्यान से देखना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या आ गया अपना, ये नेक्स्ट टाइप आ गया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज अपन पढ़ रहे थे, इसी में एक आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये लास्ट टाइप है। इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 5 टाइप के। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम 5 टाइप को एक ही बार में ले लेंगे, एक एक क्वेश्चन, जिससे सारा समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट टाइप है, देखते हैं लास्ट टाइप में क्या चल रहा है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके, देखते हैं, सबसे पहले जी देख लेते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, जानकारी कर लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या क्या आता है देखते हैं। लेटर आते हैं, लेटर्स आते हैं, प्लस नंबर्स आते हैं,
प्लस सिंबल आते हैं, समझ रहे हो ना। सिंबल्स आते हैं। इन सभी तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? तत्व। हिंदी में कहते हैं तत्व। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या आता है? लेटर आते हैं, नंबर आते हैं, सिंबल्स आते हैं। सिंबल्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, लेटर्स। इन तीनों से मिलकर बनती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके, इसे कहते हैं हिंदी में अक्षर, इसे कहते हैं हिंदी में संख्या। ओके, इसे सिंबल्स को कहते हैं प्रतीक। अब इन्हें दर्शा भी देते हैं, कैसे? जैसे कि ए से जेड तक अक्षर आते हैं अक्षर में, और संख्या में क्या आते हैं? 0 से 9 तक संख्याएं आती हैं। और सिंबल क्या रहते हैं? सिंबल ऐसे रहते हैं जैसे डॉलर का निशान आ गया, हैज का निशान आ गया, प्रतिशत परसेंटेज का निशान आ गया, ये कैप्स लॉक का निशान आ गया, डॉट का निशान आ गया। ये प्रतीक में आते हैं, ये नंबर्स में आते हैं, और ये अक्षर में आते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे अल्फान्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? लेटर, नंबर और सिंबल से मिलकर बनी होती है। इन तीनों को तत्व कहते हैं। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया गया है अल्फान्यूमेरिक का, ये दिया गया है, ये इसमें अक्षर भी हैं, सिंबल भी हैं, संख्याएं भी दी गई हैं। एक ये गिवन दी होगी, परीक्षा में गिवन होगी, यहाँ से रट के नहीं जाना, कुछ करना नहीं है कि ये रट के जाओ ये होगी, नहीं, ये तो परीक्षा में दी होगी। हर क्वेश्चन की अलग दी हुई रहती है। इन क्वेश्चनों को देखकर 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाए थे, उनके आंसर निकालने पड़ते हैं। तो ये सीरीज अपन को दी गई है ऐसी व्यवस्थित में। अब इसे देख के, इसी को देख करके इसे सॉल्व करना है। कौन सा तत्व बाय से 25वें के बाय 10वां होगा? इसी में देख के बताना है कि कौन सा तत्व बाय से 25वें के बाय 10वां होगा। देखो, बाय से बाय सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना। बाय से 25वें के बाय 10वां क्या होगा? तो बाया आ गया, फिर बाया आ गया, तो बाय से बाय घट जाता है, तो 25 से 10 घटा दो, बचा कितना? 15। अब 15वां कहाँ से आया? बाएं से, तो बाएं से 15वां बताना इस सीरीज में। तो बाएं से 15 बता दो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां पे क्या आ रहा? ए आ रहा है, ये देखो, तो ए आ गया इसका आंसर। बस एक टाइप तो ये हो गया जो अपन पढ़ चुके हैं। ओके, दूसरा टाइप क्या आता है उसे भी अपन पढ़ चुके हैं। कौन सा तत्व बाएं से चौथा और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा? बाएं से चौथा और दाएं से चौथा, बाएं से चौथा, दाएं से चौथा के ठीक बीच में होगा। मिडवे वाला कंसेप्ट है, मिडवे वाला, ये पढ़ चुके हैं अपन। देखो जैसे सॉल्व कर लेते हैं। बाएं से लेफ्ट से कितना आ रहा है? चौथा, और राइट से कितना आ रहा है? चौथा। तो इस राइट को लेफ्ट में चेंज कर लो, 27 से घटाओ 4, बचे कितने? 23। अब ये 23 बचे, ये 4, अब लेफ्ट दोनों बचे रह गए हैं, ये भी लेफ्ट बचा रह गया, और ये मान लो इनका औसत 23 + 4/2। 23 4 कितने होते हैं? गलती तो नहीं कर रहा है कहीं? सॉरी, देखना थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है गलत हो रहा है क्वेश्चन। देखो गलत कर गए हैं। गलत क्या कर गए हैं? ध्यान से देखो, जब ये राइट है, राइट से लेफ्ट चेंज करते हैं, ओके सही सब कुछ किया, राइट से लेफ्ट में चेंज करते हैं तो टोटल जितने अक्षर होते हैं उससे एक ज्यादा से घटा देते हैं तो आ जाता है। लेकिन अपन ने 27 से घटा रहा है। टोटल अल्फाबेट में कितने होते हैं? 26 अक्षर, तो 27 से घटा दिए। यहाँ पर अल्फाबेट की कोई बात नहीं की गई, अल्फाबेट की नहीं, जितने अक्षर होते हैं उससे घटाना है। तो ये देखो, इस सीरीज में कितने हैं टोटल, यहाँ से घटाना है। इस टोटल सीरीज में जितने अक्षर होंगे उससे एक ज्यादा से घटाना है। सॉरी, ये गलती कर दी अपन ने। यहाँ पर देखो टोटल सीरीज में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। इसमें टोटल 29 अक्षर हैं। तो अपन को 29 में से एक ज्यादा से घटाना है। 29 के बाद 29 है, सॉरी ये गलत करो, यहाँ से राइट से लेफ्ट में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है? राइट से लेफ्ट चेंज करने के लिए एक टोटल अक्षर में से घटा दे। टोटल 29 निकले तो 29 में एक जोड़ दो, 30 से घटा दो कितना? 4, तो बचे कितने? 26। अब ये बचे 26, ऊपर बचे 4, नीचे बचे ये 26। सॉरी, इसे हटाओ, इन दोनों को देखो, ये 26 और 4, तो यहाँ पर ये 26 हो जाएंगे। ओके, 26 समझ में आ गया? 26 कैसे आए? 30 से क्यों घटाया? क्योंकि टोटल अक्षर थे 29 से एक ज़्यादा जोड़ दो। टोटल अक्षर थे 30, उसमें से एक ज़्यादा जोड़ दो। टोटल अक्षर थे 29, सॉरी, उसमें एक ज़्यादा जोड़ दो, उसे घटा दो 4, तो ये लेफ्ट बन जाता है। 26 और 4 जोड़ते हैं
तो कितने हो गए 30, 30/2, बाया बाया दोनों था, 15 बचा, तो 15वें स्थान पर क्या आएगा देख लेना, 22 से 15वें स्थान पर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ओके सीरीज में। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक आता है। ठीक पहले एक अक्षर आ रहा है और ठीक बाद एक प्रतीक आ रहा है। अब इसमें देख के बताना है, इस सीरीज को देख के बताना है। इसमें क्या बताना है कि ठीक पहले एक अक्षर आ रहा है, ठीक पहले एक अक्षर आ रहा है और ठीक बाद एक प्रतीक आ रहा है। ठीक पहले एक अक्षर आ रहा है, ठीक ऐसी कितनी संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले संख्याएं बतानी है, तो संख्याओं पर टिक कर लो। संख्याओं पर टिक करके लिख लेते हैं अपन, संख्याओं पर टिक करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है संख्या, 2 पे निशान लगा लो। फिर 3 है संख्या, फिर 3 के बाद आ जाओ, ये 5 है, ये 5 लिखा है। ओके ये 5 है, ये फिर 9 लिखा है, फिर ये 8 लिखा है, फिर ये 7 लिखा है, फिर ये 6 लिखा है, फिर ये 1 लिखा है। ये टोटल संख्या है। उसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो। देखो दिखा नहीं पा रहा है, आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देख लो। कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तभी तो संख्याओं पर अपन ने टच किया। कुल कितनी ऐसी संख्याओं पर टच कर लो। कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद प्रतीक आता है। उन्हीं संख्याओं के पहले ठीक पहले एक अक्षर और ठीक। अब संख्या कितनी थी यहाँ पे लिख लेते हैं, 2, 2 के बाद आता है 3, फिर आया 5, फिर आया 9, फिर आया 8, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8, फिर आता है 7, फिर आता है 6, फिर आता है 1। आप देख लेना अपने से करके। तो टोटल पहले संख्याएं लिख लो। अब ये देखना है, टोटल हमने संख्याएं लिख ली। अब इनके क्या कह रहा है, इनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं। इनके ठीक पहले अक्षर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये 2 था, अब 2 से पहले क्या आ रहा है, 2 से पहले एक अक्षर आ रहा है, पी आ रहा है। उसके बाद एक प्रतीक आ रहा है, तो ठीक है। तो 2 सही है, 2 सही है। ओके अब 3 में देख लो। 3 से पहले एक अक्षर आ रहा है, प्रतीक आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा है, प्रतीक है नहीं आ रहा है, तो इसे क्रॉस कर दो, ये नहीं आ। अब 5 में देख लो, 5 वाले में, ये 5 में ठीक पहले अक्षर आ रहा है, बाद में प्रतीक आ रहा है प्रतीक, देखो एच का निशान है, तो ये सही है, 5वां भी सही है। अब 9वें पे आ जाओ। 9वें पे देखो पहले अक्षर आ रहा है, नहीं प्रतीक आ रहा, गलत हो गया। 8वां देखते हैं। 8वें के आगे एक अक्षर आ रहा है, क्यू अक्षर होता है, सही है। 8वें के बाद एक प्रतीक आ रहा है, सही है, 8वां सही है। 7वें पे देखते हैं। 7 से पहले अक्षर आ रहा है, 7 के बाद भी अक्षर आ रहा है, नहीं यहाँ पे प्रतीक आना चाहिए, तो 7 गलत है। 6वां देखते हैं। 6वें के ठीक पहले अक्षर, यहाँ पे संख्या गलत है, 6वां भी 1, ये भी गलत है। तो टोटल कितने निकले अपने देख लो। 2 पे आया, 5 पे आया, 8 पे आया, तो टोटल कितनी है 3 आंसर आ गया। ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चौथा और 5वां। ये बतानी एक सीरीज है, 2 @ t, R 5 9, $8 और इसके आगे बताना क्वेश्चन मार्क लगा क्या आएगा। इस सीरीज को देखते हुए बताना है। तो ये दिए गई ये सीरीज, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, ऐसे बताना है। ऐसे ये दिया गया है, ये दिया गया है, और ये इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जो लगा है ना, इसमें क्या बताना। तो इसमें पहले 2 आ रहा है, 2 देख लो। इसमें R आ रहा है, पहले R देख लो। इसमें 8 आ रहा है, पहले 8 देख लो। 2 देख लो कहाँ पे पहले आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 2 और अल्फा 2 और @ साथ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी 2 @ साथ में आ रहा है। ऐसे RS आ रहा था, यहाँ पर देख लो R और 5 R और 5 ये साथ में आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। वैसे इसमें देख लो 8 और डॉलर आ रहा है। ऐसे यहाँ पे देख लो 8 और डॉलर साथ में आ रहा था, ये दोनों सही आगे के साथ में आ रहे हैं ना, दोनों साथ में। अब इसके बाद देखो 2 @ t आ रहा है, 2 @ t आ रहा है, तो 2 @ के बाद क्या आया t, मतलब एक अंक छोड़ के t आया। ऐसे ही इसमें देखो R 5 के बाद 9 आ रहा है, तो R और 5 के बाद 9 आ रहा है, ये देखो एक छोड़ के। ऐसे इसमें देखो $8 के बाद B आ रहा है, तो $8 के बाद क्या आ रहा है B,
इसमें भी ए छोड़ दिया, $8 के बाद बी आ रहा है, ए को छोड़ दिया, ऐसे एक छोड़ के ऐसे ही। तो ऐसे ही अब इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो ध्यान से देखना है। पहले आया 2R8, तो ऐसे पहले आया 2, फिर R, फिर 8। अब इसका अगला अक्षर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, फिर अब 1 2 3 4 5। पहले आया कितना गैप हुआ, 2 के बाद आर पे आने पर 1 2 3 4 का गैप हुआ, ठीक है। अब आर के बाद 1 2 3 4 5 का, पहले 4 का गैप, फिर 5 का गैप, अब 6 का गैप, 1 2 3 4 5 6, ई आएगा, पहले ई आएगा। ओके, पहले क्या आएगा, ई आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, सॉरी। ध्यान से देखो, ध्यान से, कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है पहले देखते हैं। 2 आया था यहाँ पर, 2 2 2 के बाद गिनो, 1 2 3 4, 4 का गैप है यहाँ पर, पेन भी तो नहीं चल रहा है। 2 के बाद 4 का गैप, 1 2 3 4 का गैप, ऐसे आर आया था। अब आर के बाद 1 2 3 4 5 का गैप, अब यहाँ पर 6 का गैप होना चाहिए। मोबाइल में भी स्पेस नहीं बचा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, अगले वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे इसे। ओके, 1 2 क्वेश्चन रह गए हैं, आगे कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।